गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप? आज हम पढ़ेंगे यूनिट संख्या 2 विलियन, इस चैप्टर का पार्ट 11। बच्चों, आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन पर आधारित आंकिक प्रश्न। बच्चों, इन टॉपिक्स पर आधारित आंकिक प्रश्न प्राय हर वर्ष बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त इनसे संबंधित प्रश्न प्री मेडिकल एग्ज़ाम जैसे नीट और प्री इंजीनियरिंग एग्ज़ाम जैसे IIT, JEE आदि में भी इससे संबंधित विकल्प वाले क्वेश्चन प्राय पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा ध्यान से देखिए बच्चों, ताकि आपको सभी आंकिक प्रश्न स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छे से समझ आ जाए। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन चुनें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाए जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वथनांक में उन्नयन व हिमांक में अवनमन के आंकिक प्रश्न। आंकिक प्रश्न बताने से पहले बच्चों आपको 2-3 चीज़ें बताते हैं, उनको आप ध्यान से देखिए। तो बच्चों, सूत्र था आपका आणविक उन्नयन स्थिरांक के लिए डेल्टा टी बराबर 100 गुणा के गुणा स्मॉल w बटे स्मॉल m गुणा कैपिटल W, जहाँ डेल्टा टी क्वथनांक में उन्नयन है, के आणविक उन्नयन स्थिरांक, स्मॉल w विलेय की मात्रा, m विलेय का अनुभार, कैपिटल W विलायक की मात्रा ग्राम में। और मोलल उन्नयन स्थिरांक के लिए बच्चों सूत्र है डेल्टा टी बराबर 1000 गुणा KB गुणा स्मॉल w बटे स्मॉल m गुणा कैपिटल W, जहाँ टी क्वथनांक में उन्नयन इनके वृद्धि, KB मोलल उन्नयन स्थिरांक, स्मॉल w विलेय की मात्रा, स्मॉल m विलेय का अनुभार और कैपिटल W विलायक की मात्रा ग्राम में। इसी को बच्चों हमने बना दिया था 1/1000, इसके बटे में हो जाएगा, यानी कि विलायक की मात्रा किलोग्राम में हो जाएगी और W/m का मान हो जाएगा मोल। इसी को हमने लिख दिया था बच्चों, एक सूत्र ये भी बताया था डेल्टा टी बराबर KB गुणा m0, यानी कि क्वथनांक में उन्नयन बराबर मोलल उन्नयन स्थिरांक गुणा मोललता। m0 का मान है बच्चों मोललता है, W/m बटे 1000 के लिए लिखते हैं, ये भी सूत्र बन जाता है। इसी प्रकार बच्चों हिमांक में अवनमन यानी कि हिमांक में कमी के लिए भी सूत्र हैं डेल्टा टी बराबर 100 गुणा के गुणा स्मॉल w बटे स्मॉल m गुणा कैपिटल W, जहाँ डेल्टा टी हिमांक में अवनमन है, के आणविक अवनमन स्थिरांक, स्मॉल w विलेय की मात्रा, स्मॉल m विलेय का अनुभार और कैपिटल W विलायक की मात्रा है। इसी प्रकार के मोलल हिमांक अवनमन के लिए हो जाता है बच्चों डेल्टा टी बराबर 1000 गुणा KF गुणा स्मॉल w बटे स्मॉल m गुणा कैपिटल W। वही सेम चीज़ है बच्चों, डेल्टा टी हिमांक में अवनमन, KF मोलल अवनमन स्थिरांक, स्मॉल w विलेय की मात्रा, स्मॉल m विलेय का अनुभार और कैपिटल W विलायक की मात्रा है ग्राम में। ठीक इसी प्रकार बच्चों इसको 1000 को नीचे ले जाकर कैपिटल W बटे 1000 यानी कि विलायक की मात्रा किलोग्राम में हो जाएगी, तो ये बन जाती है मोललता के बराबर है। तो ये डेल्टा टी बराबर लिख सकते हैं बच्चों KF गुणा m0। हिमांक में अवनमन बराबर KF मतलब मोलल अवनमन स्थिरांक और m0 मोललता। ये सूत्र हैं बच्चों, ठीक है। इसमें आपको जो डेल्टा टी है बच्चों, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए सूत्र, तभी आप समझ पाओगे। डेल्टा टी का मान है बच्चों यदि क्वथनांक में उन्नयन है, तो सूत्रों में इसमें और इसमें, इन तीनों में, ठीक है। तो डेल्टा टी का मान निकालेंगे बच्चों, डेल्टा टी बराबर TS माइनस
टी। क्वथनांक में उन्नयन बराबर विलयन, टी एस मतलब विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक, जो अंतर होगा वो डिग्री सेल्सियस में आएगा बच्चों। ये अंतर डिग्री सेल्सियस में लेना हमेशा। शुद्ध जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस, विलयन का क्वथनांक 100 डिग्री से ऊपर आएगा कुछ पॉइंट में, ठीक है। तो विलयन के क्वथनांक में से घटा लेंगे विलायक का क्वथनांक, यानी कि जल का या जो भी विलायक होगा। इसी प्रकार बच्चों हिमांक में अवनमन के लिए हो जाएगा डेल टी बराबर, हिमांक में अवनमन होता है बच्चों, हिमांक में कमी आ जाती है, विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक के हिमांक से भी कम हो जाता है, तो डेल्टा टी एस बराबर हो जाएगा बच्चों टी माइनस टी एस। हिमांक में अवनमन बराबर विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक, क्योंकि विलयन का हिमांक कम हो जाता है। ये भी बच्चों डिग्री सेल्सियस में अंतर आएगा। इसके अलावा बच्चों एक चीज़ और आपको ध्यान रखें, एक तो के है आपको, एक के बी है और के एफ है। बच्चों ध्यान देने वाली बात है, ध्यान से सुनिए हमारी बात को। यदि आपको आणविक उन्नयन स्थिरांक निकलवाते हैं या आणविक अवनमन स्थिरांक निकलवाते हैं, तो बच्चों के वो होता है के, और उसके लिए 100 वाला सूत्र लगता है। ये लगेगा 100 वाला या ये लगेगा 100 वाला, जिसमें 100 की गुणा है बच्चों, वो वाला सूत्र लगेगा आणविक उन्नयन स्थिरांक के। खाली के दिया हुआ है, उसमें कुछ नहीं दिया, खाली के बराबर दे रखा है, तो वो आणविक उन्नयन स्थिरांक है बच्चों, 100 वाला सूत्र लगेगा। और यदि के बी दिया है या के एफ, के बी या के एफ बराबर दे रखा है, तो उसके लिए बच्चों 1000 वाला सूत्र लगेगा, मोलल उन्नयन या मोलल अवनमन स्थिरांक वाला ये, ठीक है। 1000 वाला के बी और के एफ के लिए। एक चीज़ और ध्यान रखनी है बच्चों, यदि के बी या के एफ नहीं दिया है, केवल ये दे रखा है उन्नयन स्थिरांक का मान, यदि बच्चों इस के का मान उन्नयन या अवनमन स्थिरांक का मान या 5 से कम है, पॉइंट समथिंग आता है, पॉइंट में आता है, यानी कि 1 से कम है, तब बच्चों 1000 वाला सूत्र लगेगा। ध्यान दीजिए, यदि के का मान उन्नयन या अवनमन स्थिरांक का मान 1 से कम है या 5 से कम है, तब लगाएंगे बच्चों हम 1000 वाला सूत्र, ठीक है, मोलल वाला। और यदि इसका मान के का मान दे रखा है बच्चों, आणविक या अवनमन स्थिरांक का मान दे रखा है 5 से 10 के बीच, यदि उन्नयन या अवनमन स्थिरांक का मान बच्चों 5 से 10 के बीच आता है, तब बच्चों हमेशा 100 वाला सूत्र लगेगा, आणविक उन्नयन स्थिरांक वाला या आणविक अवनमन स्थिरांक वाला, 100 वाला। के का मान दे रखा है यदि 1 से कम पॉइंट में है, तो 1000 वाला सूत्र। यदि के का मान आता है बच्चों 5 और 10 के बीच में, लगेगा हमेशा 1000 वाला सूत्र। तो बच्चों अब क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं, अंक के क्वेश्चन, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है बच्चों। क्वेश्चन में दिया है ग्लूकोज के 12 ग्राम 100 ग्राम जल में घुले हैं, 12 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम जल में घुला है। इस विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस है। जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक, ध्यान दीजिए, जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिए इसमें क्या क्या दिया है। स्मॉल डब्लू दिया है बच्चों 12 ग्राम, कैपिटल डब्लू बराबर 100 ग्राम। इसके अलावा दिया है बच्चों विलयन का क्वथनांक, यानी कि टी एस, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बच्चों। टी का मतलब टेम्परेचर है, एस का मतलब सॉल्यूशन। विलयन का क्वथनांक दे रखा है बच्चों 100.34 डिग्री सेल्सियस। पूछा है आपसे के बी की गणना कीजिए, के बी बराबर क्या, ठीक है। ये आंकड़े दिए हैं। स्मॉल डब्लू 12 ग्राम दे रखा है ग्लूकोज की मात्रा, जल की मात्रा 100 ग्राम है। टी एस यानी कि विलयन का क्वथनांक जो है 100.34 डिग्री सेल्सियस है। के बी मोलल उन्नयन स्थिरांक पूछा है बच्चों, तो उसके लिए हमको किस चीज़ की आवश्यकता है, चूँकि के बी पूछा है, मोलल पूछा है, तो 1000 वाला सूत्र लगेगा। अभी हमको आवश्यकता है ग्लूकोज के अणुभार की और डेल्टा टी। ग्लूकोज का अणुसूत्र होता है बच्चों C6H12O6 का अणुभार स्मॉल m बराबर हो जाएगा बच्चों, कार्बन के 6 परमाणु हैं, कार्बन का परमाणु भार 12 है, प्लस हाइड्रोजन के 12 परमाणु हैं और हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, प्लस ऑक्सीजन के 6 परमाणु हैं और ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है। 12 छिंग 72 प्लस 12 प्लस 16 छिक्का 96, जोड़ेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा 180। स्मॉल m बराबर 180। ग्लूकोज का अणुभार हो गया 180। डेल्टा टी के लिए हमको क्या आवश्यकता है बच्चों, हमने बताया था क्वथनांक में उन्नयन के लिए हम निकालेंगे टी एस माइनस टी।
TS विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक। चूँकि जल में घोला गया बच्चों तो जल का क्वथनांक कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो लिख देंगे जल का क्वथनांक, इसको मानते हैं T से, T बराबर कितना देर, T होता है हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस। क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा T बराबर TS माइनस T, विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक यानी कि जल का क्वथनांक बराबर TS का मान दे रखा है, विलयन का क्वथनांक दे रखा है बच्चों 100.34 माइनस T का हमको पता है जल का क्वथनांक कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो घटाएंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 0.34 डिग्री सेल्सियस, 0.34 डिग्री सेल्सियस डेल्टा T का मान हो गया। तो अब इसको हल कर लेते हैं बच्चों। का सूत्र है डेल्टा T बराबर क्वथनांक में उन्नयन यानी कि डेल्टा T बराबर होता है बच्चों 1000, क्योंकि पूछा क्या है मोलल उन्नयन स्थिरांक मोलल, तो 1000 वाला सूत्र लगेगा गुणा KB गुणा स्मॉल w बटे स्मॉल m गुणा कैपिटल W। ये सूत्र है, इसी को कह सकते हैं KB बराबर K कैपिटल B स्मॉल, राइट साइड में नीचे की तरफ KB बराबर, तो ये वाला इसके साथ आ जाएगा, ये नीचे बटे वाला डेल्टा T गुणा M गुणा कैपिटल W बटे 1000 गुणा स्मॉल W। ये वाली चीज़ें बच्चों ये और ये बटे में पहुंच जाएंगे इधर। तो मान रख देंगे। अब डेल्टा T का मान आया बच्चों अभी निकाला 0.34 गुणा स्मॉल m ग्लूकोज का अनुभार 180 गुणा कैपिटल W 100 ग्राम बटे 1000 गुणा स्मॉल w है बच्चों 12। ठीक है, 0 से 0 काटेंगे 1 2 1 2 और इससे 1 0 से ये 0 कट जाएगी। अब भाग दे देंगे 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। ठीक है बच्चों, इसका इसमें दे देंगे भाग 0.34 में भाग देंगे 2 का तो कितनी बार जाएगा 0.17 बार और 17 51 0.51। इसका मात्रक हो जाएगा बच्चों क्वथनांक में उन्नयन का एक सूत्र बच्चों हमने क्या बताया था, डेल्टा T बराबर KB गुणा M नॉट मोललता। मोललता का मात्रक होता है बच्चों मोलल, ग्राम अणु प्रति लीटर को बोल देते, ग्राम अणु प्रति किलोग्राम को, मोललता का मात्रक ग्राम अणु प्रति किलोग्राम को ही बोल देते हैं मोलल। तो ये मोलल है, ये डिग्री सेल्सियस है, तो इधर आ गए बटे में सेल्सियस बटे मोलल हो जाएगा। तो मात्रक हो जाएगा बच्चों डिग्री सेल्सियस प्रति मोलल, हिंदी में लिखें तो ऐसे लिख दीजिए। मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान हो गया 0.51 डिग्री सेल्सियस प्रति मोलल या डिग्री सेल्सियस मोलल इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों आपकी स्क्रीन पे है, देखिए इसमें दिया है 6 ग्राम ग्लूकोज को 50 ग्राम शुद्ध जल में घोलने पर क्वथनांक में 0.34 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई। जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। ब्रैकेट में दिया है बच्चों C बराबर 12, H बराबर 1 और O बराबर 16। ये परमाणु भार है, कार्बन का परमाणु भार 12 है, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 और ऑक्सीजन का परमाणु भार 16। स्क्रीन पर बच्चों प्रश्न को अच्छे से देख लीजिए। देखिए क्या क्या दिया, इसमें दिया है बच्चों स्मॉल w बराबर 6 ग्राम, स्मॉल w बराबर 6 ग्राम और कैपिटल W बराबर 50 ग्राम और इसके बाद डेल्टा T बच्चों सीधे अब की बार क्वथनांक में उन्नयन दे रखा है। क्वथनांक में उन्नयन यानी कि डेल्टा T दे रखा है बच्चों 0.34 डिग्री सेल्सियस। पूछा है KB बराबर क्या। इस बार भी बच्चों ग्लूकोज है, इसलिए ग्लूकोज का अणुभार सीधे लिखे दे रहे हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 1 में हमने आपको निकाल के बताया था ग्लूकोज C6H12O6 का अणुभार। बच्चों अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था, अब निकालेंगे नहीं डायरेक्ट रख रहे हैं। कितना होता है M बराबर हो जाएगा 180। आप चाहें तो वैसे ही निकाल के देख सकते हैं। क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा T
बराबर 1000, क्योंकि मोलल उन्नयन स्थिरांक पूछा तो 1000 वाला सूत्र गुणा KB गुणा स्मॉल w बटे स्मॉल m गुणा कैपिटल W। ठीक है बच्चों, अब हमसे पूछा है KB, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं या, हिंदी में लिखें तो या, इंग्लिश में लिखना चाहो तो और। KB बराबर हो जाएगा बच्चों, ये बराबर हो जाएगा, इसके साथ गुणा लग जाएगी इन दोनों की, डेल्टा T गुणा स्मॉल m गुणा कैपिटल W बटे, और जो इसके साथ है ये और ये बटे में आ जाएंगे, 1000 गुणा स्मॉल w, एक कैपिटल W स्मॉल w। मान रख देंगे बच्चों, डेल्टा T का मान है ये दे रखा है 0.34 गुणा स्मॉल m का मान ग्लूकोज का अनुभार 180 गुणा कैपिटल W 50 ग्राम बटे 1000 गुणा W का मान 6, 2 जीरो से ये जीरो कट जाएंगी। ठीक है, 6 तिया 18, ये हो गया 6 तिया 18 बच्चों, 5 दूनी 10। अब 2 का भाग देंगे, इसमें सेम वही कंडीशन, 17 दूनी 34 होता है तो 0.17 बार 2 का भाग देंगे तो 0.17 और 17 × 51, तो ये हो जाएगा 0.51 डिग्री सेल्सियस प्रति मोलल। ठीक है, यही बच्चों आपका आंसर हो गया, मोलल उन्नयन स्थिरांक बराबर 0.51 डिग्री सेल्सियस प्रति मोलल, या इसी को कह सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस मोलल इनवर्स। ये आपका आंसर हो गया 0.51 डिग्री सेल्सियस प्रति मोलल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें दिया है, क्वेश्चन में दिया है 6 ग्राम यूरिया को 200 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है। एक बार फिर से बताते हैं बच्चों, क्वेश्चन में दिया है, देखिए 6 ग्राम यूरिया को 200 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल है। अब की बार बच्चों दिया है आपको स्मॉल w बराबर, यूरिया की मात्रा दे रखी है बच्चों 6 ग्राम, ठीक है, और कैपिटल W का मान जल की मात्रा है 200 ग्राम। इसके अलावा बच्चों आपको दे रखा है क्वथनांक में उन्नयन पूछा है, क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए, डेल्टा T बराबर क्या। इसके अलावा आपको दिया है बच्चों इस विलयन का मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक KB बराबर 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। इसका मतलब यही है बच्चों, किलोग्राम प्रति मोल को मोलल ही कहते हैं। पूछा है डेल्टा T, डेल्टा T के लिए आवश्यकता है भी हमें यूरिया के अनुभार की, यूरिया की मात्रा दे रखी है, तो यूरिया का सूत्र होता है बच्चों NH2CO NH2। इसका अनुभार निकालेंगे बच्चों, अनुभार स्मॉल m बराबर n का परमाणु भार है बच्चों 14 प्लस H के 2 परमाणु हैं, 2 गुणा H का परमाणु भार होता है बच्चों 1, प्लस कार्बन का परमाणु भार होता है बच्चों 12, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, प्लस नाइट्रोजन का परमाणु भार 14, प्लस H के 2 परमाणु और H का परमाणु भार होता है बच्चों 1। गुणा करेंगे इसकी 14 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2, 14 2 16, 14 2 16, 16 16 2 32, 16 3 48, 48 और 12 60। स्मॉल m बराबर हो गया बच्चों 60, यानी कि यूरिया का अनुभार हो गया 60। अब सूत्र है बच्चों क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा T, लिखना चाहे लिख सकते हैं, क्वथनांक में उन्नयन, इसकी आवश्यकता नहीं है, वैसे लिखना चाहें लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन इसकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। डेल्टा T बराबर होता है बच्चों क्वथनांक में उन्नयन का सूत्र है 1000। क्यों? क्योंकि हमने आपको स्पष्ट बताया था बच्चों, यदि K का मान 1 से कम है, 0 पॉइंट कुछ है,
तब हमेशा 1000 वाला सूत्र लगेगा। इसमें स्पष्ट दिया भी है मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो 1000 वाला सूत्र 1000 गुणा KB गुणा स्मॉल w बटे स्मॉल m गुणा कैपिटल W। फिर मान रख देते हैं बच्चों 1000 गुणा KB का मान है बच्चों 0.52 गुणा स्मॉल w 6 बटे स्मॉल m का मान अभी निकाला 60 गुणा कैपिटल W का मान कितना है बच्चों 200। काट लेंगे 1 0 2 0 3 0 1 0 2 0 3 0। ठीक है, 3 0 कट जाएंगे, इससे काटेंगे तो 6 एकम 6। अब 0.52 में जब 2 का भाग देंगे तो बच्चों ये आ जाएगा 0.2 दूनी 4 और 2 छिक्का 12 इतने डिग्री सेल्सियस। क्वथनांक में उन्नयन कितना हो गया बच्चों, डेल्टा टी बराबर हो गया 0.26 डिग्री सेल्सियस। विलियन के क्वथनांक में इतने की वृद्धि हो जाएगी बच्चों। तो यही आपका आंसर है। नंबर 4 देखिए बच्चों आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया है 9 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 0.93 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। जल के मोलल अवनमन स्थिरांक ब्रैकेट में दिया है KF की गणना कीजिए। और आगे ब्रैकेट में दिए बच्चों C बराबर 12, H बराबर 1, O बराबर 16। 9 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर उसके हिमांक में 0.93 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। जल के मोलल अवनमन स्थिरांक KF की गणना कीजिए। और परमाणु भार 12, H बराबर 1 और O बराबर 16। तो देखिए हल करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देख लें बच्चों, वीडियो को पॉज करके अब इसे हल करते हैं। देखिए बच्चों दिया है स्मॉल W का मान दे रखा है बच्चों 9 ग्राम, कैपिटल W 100 ग्राम और हिमांक में कमी मतलब हिमांक में अवनमन डेल्टा टी। कमी को ही अवनमन कहते हैं बच्चों। डेल्टा टी का मान दे रखा है 0.93 डिग्री सेल्सियस। अब पूछा है बच्चों KF मोलल अवनमन स्थिरांक बराबर क्या। इसके लिए हमको आवश्यकता है ग्लूकोज के अणुभार की। तो लिख देंगे ग्लूकोज C6H12O6 का अणुभार। डायरेक्ट लिख रहे हैं बच्चों, निकालेंगे नहीं क्योंकि पीछे हम निकाल के आपको बताए हैं। ठीक है, M बराबर 180। तो M बराबर हो गया बच्चों ग्लूकोज का अणुभार, पीछे बताया था निकाल के, चाहे तो आप निकाल कर देख सकते हैं। यहाँ पर भी ऐसे ही 6 गुणा 12, 12 गुणा 1, 6 गुणा 16 ऑक्सीजन का परमाणु भार जोड़ेंगे तो 180 हो गया। तो सूत्र है बच्चों हिमांक में अवनमन डेल्टा टी बराबर 1000 गुणा, क्योंकि मोलल अवनमन स्थिरांक पूछा है बच्चों, मोलल तो 1000 वाला गुणा KF गुणा स्मॉल w बटे स्मॉल m गुणा कैपिटल W। तो KF या इसी को लिख सकते हैं बच्चों KF बराबर डेल्टा टी गुणा स्मॉल m गुणा कैपिटल W बटे 1000 गुणा स्मॉल w। मान रख देंगे बच्चों, मान रखेंगे तो क्या आएगा देखिए, डेल्टा टी का मान है 0.93 गुणा स्मॉल m ग्लूकोज का अणुभार 180 गुणा कैपिटल W का मान है बच्चों 100। ठीक है, बटे 1000 गुणा स्मॉल w कितना है 9। ठीक है, अब काट लेते हैं। देखिए 1 0 2 0 1 0 2 0, अब 1 0 बची है, इस 1 0 को इससे काट लेंगे। ठीक है, अब 9 का भाग देंगे, 9 दूनी 18। अब बच्चों इसमें 2 की गुणा लगा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 6 और 2 नाम 18, 2 अंक पर दशमलव है तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों KF बराबर 1.86 डिग्री सेल्सियस प्रति मोलल कह सकते हैं, या इसको मात्रक लिख सकते हैं बच्चों डिग्री सेल्सियस किलोग्राम प्रति मोल। इसका मात्रक चाहे तो ये लिख लीजिए, चाहे लिख देंगे डिग्री सेल्सियस प्रति मोलल, इसी को लिख सकते हैं डिग्री सेल्सियस प्रति मोलल।
ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। मोलल अवनमन स्थिरांक बराबर 1.86 डिग्री सेल्सियस प्रति मोलल। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन में दिया है बच्चों, देखिए स्क्रीन पर ध्यान से। क्वेश्चन में दिया है 15 ग्राम पदार्थ को 150 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 1.2 डिग्री सेल्सियस का अवनमन होता है। पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। ब्रैकेट में दिया है बच्चों जल का मोलल अवनमन स्थिरांक बराबर 1.86 डिग्री प्रति मोलल। ठीक है, तो बच्चों मोलल अवनमन स्थिरांक हमने क्या बताया था, यदि अवनमन स्थिरांक या उन्नयन स्थिरांक का मान पॉइंट में हो, मतलब 1 तक भी हो सकता है या 2 तक, यदि 5 और 10 के बीच होता है, ये अवनमन स्थिरांक का मान या उन्नयन स्थिरांक का मान 5 और 10 के बीच होता है, तब होता है वो आणविक उन्नयन स्थिरांक या आणविक उन्नयन या आणविक अवनमन स्थिरांक। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से देख ले वीडियो को पॉज करके, तो देखते हैं इसमें क्या क्या दिया है। क्वेश्चन में दिया है बच्चों स्मॉल डब्लू क्या दिया है, स्मॉल डब्लू दे रखी है कितनी 15 ग्राम, कैपिटल डब्लू दे रखा है बच्चों 150 ग्राम। ठीक है, कैपिटल डब्लू 150 ग्राम। इसके बाद हिमांक में अवनमन डेल्टा टी दे रखी है बच्चों कितनी 1.2 डिग्री सेल्सियस। अणुभार पूछा है बच्चों, और KF और दे रखा है। KF का मान दे रखा है मोलल अवनमन स्थिरांक, क्योंकि 5 से कम है बच्चों, 5 से कम होता है तो हमेशा वो मोलल होता है KF या KB। KF का मान दे रखा है 1.86 डिग्री प्रति मोलल, ऐसे दिया है बच्चों। इंग्लिश में लिख सकते हो ऐसे, डिग्री प्रति मोलल। अब पूछा है अणुभार। अणुभार क्या होगा इस कार्बनिक यौगिक का, M बराबर क्या। सूत्र क्या है बच्चों डेल्टा टी, चूँकि मोलल अवनमन स्थिरांक का मान दिया है बच्चों, ठीक है, तो 1000 वाला सूत्र लगेगा। हिमांक में अवनमन डेल्टा टी, हिमांक में अवनमन डेल्टा टी बराबर 1000 गुणा स्मॉल KF गुणा स्मॉल W। हिमांक में अवनमन डेल्टा टी बराबर 1000 गुणा KF गुणा स्मॉल W बटे स्मॉल M गुणा कैपिटल W। आपसे पूछा गया बच्चों, अब की बार पूछा है M अणुभार, तो इसी को हम लिख सकते हैं और M बराबर, इस M को इधर ले आएंगे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके और इस डेल्टा टी को बटे में ले जाएंगे, तो M बराबर हो जाएगा बच्चों 1000 गुणा KF गुणा स्मॉल W बटे डेल्टा टी गुणा कैपिटल W। मान रख देते हैं बच्चों 1000 गुणा M है अणुभार, KF का मान 1.86 गुणा स्मॉल W है बच्चों 15 बटे डेल्टा टी का मान कितना है 1.2 डिग्री 1.2 गुणा कैपिटल W है बच्चों 150। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। देखिए एक जीरो से एक जीरो काट लेंगे, 15 से 15 कट जाएगा, लगा लेते हैं ऊपर की गुणा ऊपर, नीचे की नीचे, नीचे तो ये 1.2 ही है, तो यह आ जाएगा बच्चों ऊपर 2 अंक जीरो से कट जाएंगे दशमलव के 186 बटे 1.2। 1.2 से बच्चों ये जीरो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, 1860 बटे 12 हो जाएगा। इससे काटेंगे तो आ जाएगा बच्चों M बराबर 12 एकम 12 बचे 6, 12 पंजे 60 बचेंगे 6 और 12 पंजे 60। क्यों बच्चों, इस दशमलव को हटाने के लिए एक जीरो लगा देंगे ऊपर, तब भाग दे देंगे 1860 में 12 का, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 6 बच रहे हैं हासिल के, 12 पंजे 60, 155। तो नीचे लिख देंगे बच्चों, यही आपका आंसर हो गया। कार्बनिक यौगिक का अणुभार बराबर 155, यही बच्चों आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 6 प्रश्न है, इसमें दिया है 1.822 ग्राम कार्बनिक पदार्थ, ब्रैकेट में दिया है कोष्टक में बच्चों अणुभार बराबर 155 को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में
0.60 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई। इनके हिमांक में अवनमन है। उसके बाद आगे दिया है बेंजीन के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख लीजिए। देखिए बच्चों, इसमें क्या क्या दिया है। इसमें दिया है स्मॉल w बराबर 1.822 ग्राम, 1.822 ग्राम। कैपिटल W दे रखा है बच्चों 100 ग्राम। अनुभार दे रखा है बच्चों स्मॉल m बराबर 155। इसके अलावा हिमांक में अवनमन दे रखा है बच्चों डेल्टा T बराबर 0.60 डिग्री सेल्सियस। अब पूछा है बेंजीन के लिए मोलल अवनमन स्थिरांक यानी KF बराबर क्या। मोलल अवनमन स्थिरांक का मान पूछा है बच्चों, तो सूत्र है आपका हिमांक में अवनमन डेल्टा T बराबर 1000 गुणा KF गुणा स्मॉल w बटे स्मॉल m गुणा कैपिटल W। KF क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी कैंची गुणा लगा के, तो हो जाएगा डेल्टा T गुणा स्मॉल m गुणा कैपिटल W बटे 1000 गुणा स्मॉल w। रखेंगे बच्चों, मान रखेंगे तो क्या क्या है। डेल्टा T का मान है बच्चों 0.60 गुणा m का मान है 155 गुणा कैपिटल W का मान है बच्चों 100 बटे 1000 गुणा स्मॉल w है 1.822। हल काट लेंगे बच्चों, 2 0 से 2 0 कट जाएंगी। ठीक है, 5 से काटे लेते हैं, 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा बच्चों 5 तिया 15, 5 एकम 5, 31। ठीक है, 31 बार। अब 2 से इसको काट लेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 0.6 का मान कट के 2 से 0.3। अब इनकी गुणा लगा लेते हैं बच्चों ऊपर की, तो 31 तिया 93 यानी कि 9.3। क्यों बच्चों? क्योंकि एक अंक पर दशमलव है, इस जीरो का मतलब नहीं कुछ, ये छोड़ दिया हमने। 31 × 93 9.3 बटे 1.822। अब 9.3 में 1.822 का भाग देंगे तो बच्चों ये आ जाएगा, बच्चों इसको हल करने पर आ जाएगा ये 5.1 डिग्री केल्विन प्रति मोलल या डिग्री सेल्सियस प्रति मोलल। तो बच्चों बेंजीन के मोलल अवनमन स्थिरांक KF का मान हो गया, आ गया 5.1 डिग्री सेल्सियस प्रति मोलल या केल्विन प्रति मोलल। ये बच्चों आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों, किसी पदार्थ के 13.6 ग्राम को 20 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 3.60 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई। पदार्थ के अनुभार की गणना कीजिए। पदार्थ का अनुभार निकालिए। ब्रैकेट में दिया है बच्चों, जल के लिए मोलल अवनमन स्थिरांक बराबर 1.863 डिग्री सेल्सियस प्रति मोलल है। तो देखिए बच्चों क्या क्या इस क्वेश्चन में हमको दिया है। स्मॉल w का मान दिया है बच्चों 13.6 ग्राम, कोई कार्बनिक पदार्थ है, और जल की मात्रा है कैपिटल W बराबर 20 ग्राम। डेल्टा T हिमांक में कमी हुई है बच्चों, अवनमन हुआ है 3.60 डिग्री सेल्सियस का, और जल के लिए मोलल अवनमन स्थिरांक का मान दे रखा KF मोलल अवनमन स्थिरांक KF बराबर 1.863 डिग्री सेल्सियस प्रति मोलल। अनुभार पूछा है बच्चों कार्बनिक पदार्थ का, उस पदार्थ का अनुभार क्या होगा, m बराबर क्या। सूत्र है आपका हिमांक में अवनमन डेल्टा T बराबर 1000 गुणा KF गुणा स्मॉल w बटे स्मॉल m गुणा कैपिटल W। ये इसी को हमको m निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसी को लिख सकते हैं, और m बराबर 1000 गुणा KB 1000 गुणा KF गुणा स्मॉल w बटे डेल्टा T गुणा कैपिटल W। ये m आ गया इसकी जगह। मान रख देंगे बच्चों 1000 गुणा के F का मान दे रखा 1.863 गुणा 13.6 ग्राम बटे डेल्टा T का मान है बच्चों 3.7 डिग्री 3.7 गुणा कैपिटल W है 20 ग्राम। मान रख देंगे बच्चों, इस जीरो से इस जीरो को काट लेंगे, ठीक है।
अब 2 का भाग दे देंगे इसमें, 2 छिक्का 12 है, 2 नाम 18, 6.8। इस दशमलव से ये दशमलव को काट लेंगे। अब इसकी ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे गुणा लगाएंगे, तो ऊपर की गुणा लगा के आ जाता है बच्चों 12,000, गुणा लगा के ऊपर का आ जाता है बच्चों 12,668.4 बटे 37। जब इसका भाग देंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 342.38। तो इसी को लिख सकते हैं बच्चों बराबर 342.4। m बराबर अनुभार हो गया बच्चों, ये आंसर हो गया, अनुभार आ गया 342.4 लगभग, ब्रैकेट में लिख देंगे लगभग 342.4 उस यौगिक का अनुभार हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन नंबर 8। 0.72 ग्राम कार्बनिक यौगिक को 15 ग्राम बेंजीन में घोलने पर बेंजीन के हिमांक में 2.4 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई। यौगिक का अनुभार ज्ञात कीजिए। ब्रैकेट में दे रखा है बच्चों 100 ग्राम बेंजीन के लिए आणविक हिमांक बराबर 50। इसका मतलब क्या बच्चों, के का मान दे रखा है, आणविक अवनमन स्थिरांक का मान 100 ग्राम के लिए आणविक हिमांक मतलब आणविक अवनमन स्थिरांक। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए बच्चों। देखिए आप हल करते हैं, इसमें क्या क्या दिया है। क्वेश्चन में दिया है बच्चों स्मॉल w बराबर 0.72 ग्राम, 0.72 ग्राम को घोला गया है और बेंजीन की मात्रा दे रखी है 15 ग्राम, यानी कि कैपिटल W बराबर 15 ग्राम। इसके अलावा बच्चों हिमांक में कमी, हिमांक में अवनमन हो रहा है 0.4 डिग्री सेल्सियस का, हिमांक में अवनमन, बेंजीन के हिमांक में इतने की कमी हो गई। अब ब्रैकेट में दे रखा है 100 ग्राम बेंजीन के लिए आणविक हिमांक यानी कि आणविक अवनमन स्थिरांक के बराबर दे रखा है बच्चों 50.0 यानी कि 50 है, 0 का इसका मतलब नहीं दशमलव के बाद का। और पूछा है अनुभार m बराबर क्या, ये आणविक अवनमन स्थिरांक, मोलल नहीं है। अब की बात हमने बताया था यदि 5 से ज़्यादा मान होता है, 5 से कम होता है तो 1000 वाला सूत्र लगता है, 5 से ज़्यादा होता है 5 और 10 के बीच या ज़्यादा हो तो लगता है हमेशा किसका, 100 वाला सूत्र। हिमांक में अवनमन डेल्टा टी बराबर 5 से ज़्यादा है के का मान, इसलिए 100 वाला सूत्र लगेगा। अब की बार आणविक उन्नयन स्थिरांक वाला है 100 गुणा के गुणा स्मॉल w। ये ध्यान देने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों। यदि के का मान 5 से ज़्यादा होता है, 5 और 10 के बीच या 5 से भी ज़्यादा हो तो 100 वाला सूत्र लगता है आणविक वाला। यदि के का मान 1 से कम या 1 के आसपास हो तो लगता है बच्चों, यानी कि 5 से कम हो तो लगता है 1000 वाला सूत्र मोलल वाला। तो 100 गुणा के गुणा स्मॉल w बटे स्मॉल m गुणा कैपिटल W। हमको निकालना है m, तो इसी को हम लिख सकते हैं या m बराबर बच्चों ये हो जाएगा 100 गुणा के गुणा स्मॉल w बटे डेल्टा t गुणा कैपिटल W। मान रख देंगे बच्चों, मान रखेंगे तो यह आ जाएगा 100 गुणा के का मान कितना बच्चों, के का मान है 50 गुणा स्मॉल w का मान है 0.72 बटे डेल्टा t का मान दे रखा है बच्चों 2.4 गुणा कैपिटल W कितना है 15। ठीक है, इसको हल करते हैं। ठीक है, देखिए 24 से इसको काटेंगे, एक अंक पर दशमलव है, इस दशमलव को हटाएंगे तो बच्चों ये दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, इसका भी एक अंक दाईं ओर खिसक जाएगा। 7.2 में जब 24 का भाग देंगे तो 24 × 3 = 72 यानी कि 0.3 बार कट जाएगा बच्चों ये। ठीक है, 0.3 बार। अब 15 को काट लेते हैं 5 से, 5 × 3 = 15 और 10 × 5 = 50 से 10 बार कट गया बच्चों। ठीक है, अब 3 से इसको काट लेंगे तो 0.1 बार हो गया। अब गुणा लगा लेंगे, 0.1 में 10 की गुणा करेंगे तो आ जाएगा बच्चों 1 और 1 की गुणा 100 में करेंगे तो 100। तो अनुभार हो गया बच्चों m बराबर 100। यही आपका आंसर है। जो कार्बनिक यौगिक है बच्चों उसका अनुभार है 100, यही आपका आंसर हो गया। तो बच्चों आज के लिए यही पर्याप्त है। काफ़ी बड़ी वीडियो हो चुकी है, लेकिन आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और आप इसको अच्छे से समझकर बोर्ड एग्जाम में आने वाले
इस प्रकार के आंकिक प्रश्नों को अच्छे से हल कर पाएंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें बच्चों। ठीक है, यदि कोई स्टेप समझ नहीं आया है, कोई प्रॉब्लम है, तो कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम को हमसे पूछ लें। तो बच्चों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।